गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के एक सेगमेंट पर, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने लिया है एक सेगमेंट। आप लोगों को उससे पहले एक जानकारी दे रहा हूं कि मैंने हिस्ट्री का क्विक रिवीजन जो कराया है उसमें देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का 2 क्लास मैंने कराया था। आप लोग उसको देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1757 और 1857 के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उससे रिलेटेड। और पहला वाला जो था वो यूरोपियों का भारत में आगमन, उससे रिलेटेड था। और अब जो हम आज लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो इससे पहले आप लोग मेरा जो क्विक रिवीजन का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, तो उसको देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। मानकर चलिए 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा आपका। तो ऐसे टॉपिक वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका वीडियो मैं बनाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए कांग्रेस तो 1885 में गठन हुआ था कांग्रेस का, लेकिन उससे पहले भी भारत में कई सारी राजनीतिक संस्थाएं थी जो कि ब्रिटिश के कार्यों का विरोध कर रही थी या उनको सुझाव दे रही थी, जो भी कह लीजिए, या उनकी कुछ मांगें थी। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि पहला कहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो देखिए बंगाल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और बंगाल में राजनीतिक प्रवर्तक कौन थे उस समय? तो राजा राम मोहन राय। इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आत्मीय सभा का इन्होंने जो है गठन किया था, तो उसको नोट कर लीजिएगा आप। और राजा राम मोहन राय को और किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का नवदूत बोला जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है। कई सारे जो है इनको उद्घोष से बोला जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। और फिर जो है जो संस्थाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग अलग से एक बना देंगे एक टॉपिक, उसको हम लोग पढ़ लिया जाएगा। फिर जो है आप लोग देखिए जो राजनीतिक संस्थाएं थी उसमें 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा, और इसका गठन कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय के जो सहयोगी लोग थे उन्होंने मिलकर किया था। तो आप लोग केवल इसका ईयर याद रखिएगा कि 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन हुआ था। फिर जो है जमींदारी से रिलेटेड एक संस्था बनी थी और वो था लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में। इसके जो है कौन प्रतिपादक थे? तो इसमें कई सारे जमींदार लोग मिलकर बनाए थे। और इसी संस्था से रिलेटेड कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर भी थे। फिर जो है आप लोग देख लीजिएगा आगे, ये 1851 में जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन होता है। ये जो है एक संगठन है, आप लोग इसका ईयर याद रखिएगा और संस्था का नाम ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। फिर 1866 में एक बनता है, लंदन में बनाया जाता है दादा भाई नौरोजी की तरफ से, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ये जो है ईयर याद रखिएगा, 1866 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था? लंदन में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और उनका लंदन में बनाने का क्या विचार था? क्योंकि जो है चाहते थे कि ब्रिटिश का जो वहाँ की जनता है उसका हमको समर्थन मिल जाए। फिर जो है 1875 में इंडियन लीग का गठन होता है, और इसको कौन बनाया था? तो शिशिर कुमार घोष। 1875 में इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष, इसको याद रखिएगा, ये ईयर याद रखिएगा। फिर जो है 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और इसको कौन बनाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी बोला जाता है उसको। और ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो इसलिए इसके आगे पीछे बाकी जितने संगठन हैं उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है आपका TRE 2 में। फिर जो है 1867 में बम्बई में, अब देखिए अभी तक बंगाल का हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग किसका पढ़ेंगे? बम्बई का। तो 1867 में जो है पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था। कौन किया था? महादेव गोविंद रनाडे। ये इंपॉर्टेंट है आपका। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो राजनीतिक संस्थाएं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग धार्मिक संस्थाओं के बारे में नहीं पढ़े हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो संस्थाएं होंगी या राजा राम मोहन राय से संबंधित जो संस्थाएं होंगी उसको हम लोग किसी और उसमें कवर कर लेंगे। वहाबी आंदोलन था, या जो भी सर सैयद अहमद खान से रिलेटेड जो संस्थाएं थी उसको हम लोग बाद में कवर किया जाएगा। अभी हम लोग राजनीतिक संस्थाएं कवर कर रहे हैं। और ये जो है बम्बई का आप लोग देख लीजिए, पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, इनका नाम याद रखिएगा, 1867। फिर जो है 1885
85 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग, इन्होंने जो है मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर जो है हम लोग देख लें मद्रास। मद्रास में कौन है? तो 1884 में मद्रास महाजन सभा, एम बी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, तो इतने लोग जो है इससे संबंधित है मद्रास महाजन सभा से। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, ये मानकर चलिए। कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी और TRE 2 में, और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, हो सकता है इंडियन लीग से पूछ ले शिशिर कुमार घोष, हो सकता है और कोई क्वेश्चन पूछ ले पूना सार्वजनिक सभा से भी पूछ सकता है, 1885 से भी पूछ सकता है। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिए और मैं ऐसे टॉपिक वाइज ले लेकर छोटे छोटे पार्ट्स में कराता चलूँगा, ताकि आप लोग जो है इसको नोट करते चलिए। एक एक क्वेश्चन से ही समझ लीजिए आपका पूरा क्वालिफाइंग का नंबर बनेगा। तो इस हिसाब से हमको चलना है। बाकी इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। देखिए मेरे पास अभी रिसोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं खुद लिखकर और वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी आप लोगों के लिए कुछ और रिसोर्स इकट्ठा करूँ, बट कंटेंट के मामले में मानकर चलिएगा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।